डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके पास ये है कि टिक टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपने क्या करना है, ये बेसिकली एमसीक्यूज है। आपको यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने ये बताना है इसमें से करेक्ट वन कौन सा। ठीक है। अब पहला देखिए, आपके पास ये है कि स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू। अब आपको याद होगा कि कोई चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो ये होता है अयोटा के बराबर। ये होता है अयोटा के बराबर। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन सी जो है, देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका ये आ जाएगा। ये ऑप्शन सी अयोटा आ गया। अब आ जाए, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि इफ x लेस देन 0 देन स्क्वायर रूट -1। देखिए x लेस देन 0 का मतलब ये है कि वी नो दैट x लेस देन 0 मतलब x इज नेगेटिव। x इज नेगेटिव। ठीक है। इसका मतलब ये है, देखिए कि स्क्वायर रूट में -x है, तो आपको याद है कि जब भी स्क्वायर रूट में -1 आ जाए, देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। और स्क्वायर रूट में जब देखिए नेगेटिव साइन आता है तो बाहर आ जाता है अयोटा। इसे हम लिखते हैं अयोटा स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा देखें, नहीं ये आपके पास रहता है इमेजिनरी। ठीक है, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ये जो ऑप्शन बी जो आपका है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है, जो पार्ट 3 है कि कंजुगेट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस अयोटा वाई इज। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए आपके पास अगर आपके पास स्क्वायर रूट एक्स और माइनस अयोटा स्क्वायर रूट वाई है, तो देखिए इसका जो कंजुगेट होता है, कंजुगेट में क्या करते हैं, जो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटा, इसको हम प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए इसका जो कंजुगेट आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस अयोटा स्क्वायर रूट वाई। तो अब देखेंगे इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि इफ z इज इक्वल टू, z आपके पास देखिए गिवन है, देखिए z आपके पास गिवन है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, देन z इंटू जेड बार। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास z आपके पास है x प्लस अयोटा वाई, ठीक है, देन देखिए जो z बार यानी इसका जो कंजुगेट होता है वो आपके पास x माइनस अयोटा वाई है। अब देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे z मल्टीप्लाई बाय z बार, तो देखिए ये x प्लस अयोटा वाई और मल्टीप्लाई बाय x माइनस अयोटा वाई। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये अयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास ये आ जाएगा z इंटू जेड बार इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर, और आपको याद है कि अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, इंटू वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ गया है, यानी आपके पास आ गया, देखिए रियल पार्ट आ गया। ठीक है ना। तो अभी इन्होंने देखिए ऑप्शन दिया हुआ कि इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, नॉन नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। देखिए ये आपके पास आ गया है नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया नॉन नेगेटिव नंबर, यानी इमेजिनरी भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ठीक है, और ये नेगेटिव भी नहीं है, तो ये नॉन नेगेटिव नंबर। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ये आपका आ गया।
अब आ जाए देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास पार्ट 5 है, स्क्वायर रूट -25 प्लस क्यूब रूट 8 इज इक्वल टू। अब देखिए ये माइनस स्क्वायर रूट 25 है और प्लस क्यूब रूट 8 है आपके पास, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि देखिए जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो ये तो आपके पास आ जाता है अयोटा, ठीक है। और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ये आ जाएगा अयोटा 5। फिर देखेंगे आपके पास 8 क्यूब रूट है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो इसे हम देखिए लिख देंगे 5 अयोटा और प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो अरेंज करके जो इसे हम देखें जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, पहले रियल पार्ट फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट, 2 + 5 अयोटा। अब देखेंगे 2 + 5 अयोटा जो ऑप्शन बी है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपने टिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट नंबर 6 है, 1 + अयोटा -अयोटा की पावर 9 इज इक्वल टू। अब देखिए ये आपके पास है 1 + -अयोटा की पावर 9। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी देखिए पावर ऑड आती है तो नेगेटिव रिमेन्स नेगेटिव। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 + -अयोटा की पावर 9, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए आ जाएगा 1 और ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस, तो 1 - अयोटा की पावर 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये 1 माइनस इसे हम लिख देंगे अयोटा इंटू अयोटा की पावर 8 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एक पावर आपने 1 बनानी है और दूसरी पावर आपने इवन बनानी है ताकि हम इसे 2 का मल्टीपल बना सकें। अब 1 - अयोटा और अयोटा 8 को हम लिख देंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 4। अब नेक्स्ट टाइम देखिए 1 - अयोटा, और आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 की पावर 4। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास आ जाएगा 1 - अयोटा। अब देखिए क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा +1। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए आ जाएगा 1 - 1 × -अयोटा -अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - अयोटा। तो 1 - अयोटा देखिए आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 1 - अयोटा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 2/1 - अयोटा, ये हमें बताना है किसके इक्वल है। अब देखिए 2/1 - अयोटा है। अब देखिए 2/1 - अयोटा, अब आपको पता है कि जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लिखते हैं हमेशा a + d अयोटा की फॉर्म में ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसका कंजुगेट ले लेंगे, 1 + अयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + अयोटा से डिवाइड कर देंगे। अब देखें यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 × 1 + अयोटा और अपॉन देखिए फार्मूला बन रहा है a - b, तो यह फार्मूला बन रहा है a - b a + b, तो a² - b²। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए आपके पास आ जाएगा 2 × 1 + अयोटा और फिर देखिए आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 × 1 + अयोटा ओवर 1 और ये माइनस +1, तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 × 1 + अयोटा ओवर 1 + 1 2। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 + अयोटा। अब आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, ये आपका ऑप्शन है देखिए 1 + अयोटा, ऑप्शन डी है, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए देखिए पार्ट 8 आपके पास है -x अयोटा की पावर 19। देखिए आपके पास है -x अयोटा की पावर 19। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी पावर ऑड होता है तो नेगेटिव क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इसे हम लिख सकते हैं -x, ये पावर को आप सेपरेट कर देंगे, x की पावर 19 और ये अयोटा की पावर 19। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसे लिख देंगे -x x की पावर 19 और अयोटा 19 को कर देंगे अयोटा की पावर 1 इंटू अयोटा की पावर 18।
फिर देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 19 इंटू अयोटा की पावर 1 अयोटा होता है, और अयोटा 18 को हम कर देंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 9, ठीक है, ताकि आप अयोटा स्क्वायर की जगह पर 1 लिख सकें। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए माइनस एक्स की पावर 19, ये आ जाएगा अयोटा, अब अयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, और ये -1 की पावर आ गई 9। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए माइनस एक्स की पावर 19, और ये आ जाएगा अयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर आपके पास क्या ऑड है, 9 है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, ये आ जाएगा -1। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू एक्स की पावर 19 और साथ में आपके पास आ जाएगा अयोटा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन बी है, एक्स की पावर 19 इंटू अयोटा, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब बात देखिए इसका जो पार्ट आपके पास है 9, इफ z इज इक्वल टू, देखिए z हमें दे दिया 3 + 4 अयोटा, देन z मॉड का स्क्वायर हमें फाइंड करना, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास ये z हो, देखिए z अगर आपके पास हो a प्लस अयोटा b, ठीक है ना, तो देन देखिए जो z मॉड आपके पास होता है, जो मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रेडिकल स्क्वायर, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं। और फिर देखिए जब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, देखें तो z, जब हम ये स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर, देखें z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ रियल पार्ट आपके पास देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट है 4 का स्क्वायर, तो देखिए आपके पास आ जाएगा z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें ये z मॉड का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 + 16 25। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 25 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, तो ये आपके पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 10 है, द सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 इज, ठीक है। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें एक्स स्क्वायर को यहीं रखेंगे, 4 राइट पे जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस माइनस और ये -4। अब ये तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब आपको याद ही है कि जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन -1 आ जाता है तो ये होता है अयोटा के बराबर, ठीक है। x आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में -1 है तो ये आ जाएगा अयोटा, क्योंकि तो x इज इक्वल टू प्लस -2 अयोटा, तो ये आपका जो ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंपलीफाई, और इसका पार्ट ए है कि -2 + 4 अयोटा माइनस और फिर ब्रैकेट में 8 - 5 अयोटा। अब आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ी आसान सी होती है, इसमें रियल पार्ट यानी रियल नंबर रियल में ऐड होता है या माइनस होता है, और इमेजिनरी इमेजिनरी में। अब देखिए -2 + 4 अयोटा और फिर ब्रैकेट के बाद माइनस है 8 - 5 अयोटा, ठीक है। अब देखिए ये -2 + 4 अयोटा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ देखिए आपके पास क्या ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -8 और ये माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा। अब रियल पार्ट को हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है, -2 और ये -8 और इमेजिनरी को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, +4 अयोटा और +5 अयोटा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा
-2 -8 -10 और प्लस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा 9 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट बी आपके पास है -3 प्लस 4 आयोटा और फिर देखिए यहाँ पे प्लस है और -7 आयोटा प्लस 4। तो ये भी देखिए हमने प्लस करना है इनको। ठीक है, अब देखिए -3 प्लस 4 आयोटा है और फिर देखिए प्लस और ये -7 आयोटा प्लस 4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब ब्रैकेट के बाद प्लस साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये -3 प्लस 4 आयोटा हमने एज इट इज लिखा और फिर देखिए ये प्लस की वजह साइन चेंज नहीं होंगे, -7 आयोटा और ये +4। अब हम रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे, -3 और ये +4 और इमेजिनरी नंबर हम एक साथ लिख देंगे, +4 आयोटा और -7 आयोटा। अब देखिए -3 + 4 ये आपके पास आ जाएगा +1 और -7 आयोटा + 4 आयोटा -3 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट यानी हम अब इसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है, जो पार्ट ए है, x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 + 3 आयोटा। देखिए पहले हम सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले x जो आपके पास है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब पहले x को करेंगे 2 से तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, फिर 2 करेंगे, फिर x हम करेंगे 3 आयोटा से, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 3 या आयोटा 3x। ठीक है, अब बारी है देखें, अब बारी है अयोटा वाई की, तो अयोटा वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिए पहले जब अयोटा वाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस अयोटा 2y और फिर देखिए अयोटा वाई होगा मल्टीप्लाई 3 अयोटा से, तो क्या आपके पास आ जाएगा +3y और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ठीक है, और यहाँ तो क्या आपके पास ये आ जाएगा 2x और यहाँ से आप अयोटा कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 3x + 2y और फिर देखिए ये 3y और अयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1। अब ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस अयोटा और ये 3x + 2y और देखिए ये प्लस माइनस -3y। अब रियल पार्ट एक साथ लिख दें, क्या आ जाएगा 2x - 3y, ये आपका रियल पार्ट है और फिर प्लस अयोटा, ये 3x + 2y। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है बी। बी पार्ट है -3 + 6 आयोटा इंटू -6 + 3 आयोटा। इसे भी देखिए हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो पहले -3 देखिए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हम यूं भी लिख सकते हैं, देखिए -3 और ये -6 + 3 आयोटा, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं, और फिर +6 आयोटा। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 + 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले -3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस और 3 6 18 और फिर ये प्लस माइनस -3 3 9 आयोटा। अब बारी है +6 आयोटा की, तो ये प्लस माइनस माइनस और 6 6 36 आयोटा और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा प्लस और 6 3 18 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 18
और -36 और -9 -45 आयोटा। अभी देखिए +18 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ये आ गया -1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 18 और ये -45 आयोटा, तो ये +- 18 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये +18 और ये -18 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये -45 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है, देखिए कि राइट इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा, यानी हमें a+b आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एंड देन फाइंड इट्स कंजुगेट, देन फाइंड इट्स कंजुगेट, फिर हमें इसका कंजुगेट भी फाइंड करना, फाइंड इट्स कंजुगेट। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, जो पार्ट ए है, ए 3√2 और माइनस, और ये स्क्वायर रूट -7, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसे लिखना है a+i b की फॉर्म में। अब देखिए 3√2 है और -√-7 है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें 3√2 तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए -7 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 7, और आपको याद होगा कि अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन हो तो वो आ जाता है आयोटा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट अगर स्क्वायर रूट में -1 है तो ये आपके पास आयोटा आ जाता है, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर 3√2, और देखिए ये आपके पास आएगा माइनस, ये आपके पास आयोटा √7, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो पार्ट बी आपके पास है, अच्छा देखिए ये तो हमने इसका निकाल लिया स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा √7। अब आपने इसका कंजुगेट भी निकालना, तो हम यहाँ लिखेंगे और नाउ कंजुगेट, क्योंकि क्वेश्चन है कि आपने कंजुगेट भी इसका ढूंढना है। अब देखिए जो कंजुगेट आपके पास आ जाएगा, देखें अब आपको याद है कंजुगेट में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास इमेजिनरी साइन होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कंजुगेट इसका देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3√2 प्लस आयोटा √7, तो ये इसका कंजुगेट भी आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास इसका है पार्ट बी, पार्ट बी देखिए आपके पास है √-2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट तो नहीं है, इसे देखिए हम लिखेंगे √-2 को, देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय √2, और आपको पता ही है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन हो तो अयोटा आ जाता है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा अयोटा√2, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखें 0 यानी रियल पार्ट 0 प्लस अयोटा√2, देखिए ये आपके पास आ गया a+i की फॉर्म आ गई है। अब आपने इसका कंजुगेट भी ढूंढना है, तो नाउ कंजुगेट, तो कंजुगेट के लिए देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, 0 माइनस अयोटा√2, और इसे हम लिख सकते हैं -अयोटा², ये भी लिख सकते हैं आपसे, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड
z मल्टीप्लाई बाय z बार, यानी z को और इसके कंजुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट a आपके पास है, a इज इक्वल टू, देखिए z आपके पास है -1 ओवर 2 और प्लस आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास z है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए z आपके पास है, z इज इक्वल टू -1 ओवर 2 प्लस आयोटा। अब ऑल्सो, अब देखिए जो z बार है, z बार देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए ये जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है इसका हमने साइन चेंज कर देना है, तो -1 ओवर 2 माइनस आयोटा। अब देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये लिखेंगे नाउ z मल्टीप्लाई बाय z बार। देखिए z आपके पास है -1 ओवर 2 प्लस आयोटा, ठीक है। और देखिए जो z बार आपके पास है -1 ओवर 2 और ये माइनस आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ फार्मूला लग रहा है आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो वी नो दैट देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a आपके पास है -1 ओवर 2 का स्क्वायर आ गया और माइनस बी स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर की वजह से नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस 1। अब 4 आ जाएगा एल्सियम, तो ये 1 प्लस 4 ओवर 5, तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये पॉन में देखिए आपके पास क्या 4 है, ठीक है। तो ये 4 प्लस 1 5/4, तो ये आपके पास आ गया z इंटू जेड बार, जो पहले का आंसर आ गया, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि z और z बार का जो आंसर है हमेशा रियल नंबर आता है, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट है बी। पार्ट बी देखिए आपके पास है कि z इज इक्वल टू 14 माइनस 7 आयोटा, ठीक है। तो अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए z आपके पास ये है, z आपके पास है 14 माइनस 7 आयोटा, और देखिए कंजुगेट, नाउ कंजुगेट जो होता है इसका, देखें कंजुगेट देखिए आपका जो z बार आ जाएगा 14, और आपको पता ही है तो जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो 14 प्लस 7 आयोटा। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। नाउ z मल्टीप्लाई बाय z बार, तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 7 आयोटा इंटू 14 प्लस 7 आयोटा। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 14 का स्क्वायर आ गया और माइनस बी स्क्वायर 7 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, ये 7 का स्क्वायर 49 और ये साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 196 माइनस 49, और आपको याद ही होगा कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 196 और ये माइनस माइनस प्लस 49, ठीक है। अब 196 और 49 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 9 और 6 15 5 आ गया, एक कैरी 9 10 10 और 4 14 4, और एक यहाँ कैरी 245 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 245। तो ये z इंटू जेड बार, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके पास ये है कि सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई है देखिए, और फर्स्ट पार्ट आपके पास देखिए ये है, जो पार्ट ए है -3 माइनस अयोटा ओवर -3 और ये प्लस अयोटा, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपको पता है कि हमेशा ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आता है, ठीक है। अब ये -3 माइनस अयोटा ओवर -3 प्लस अयोटा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो ना हमेशा इस फॉर्म में होता है, z इज इक्वल ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में ना, यानी पहले रियल पार्ट होता है और बाद में करता है इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, -3 माइनस अयोटा और ये -3 प्लस अयोटा। तो ये कंजुगेट से देखें, ये -3 ये माइनस अयोटा ओवर -3 माइनस अयोटा। देखिए जो साइन था प्लस का, ये हमने चेंज करके मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो आपके पास ये बन जाएगा -3 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में के फार्मूला बन रहा है आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको याद ही है कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए अपना -3 का स्क्वायर और फिर -b स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए ऊपर फार्मूला लग रहा है, देखिए अगर आप चाहें तो देखें यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लें और लिख लें 3 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन देखिए -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं, वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ऊपर देखें, ये स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा और ये 3 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर और ये देखिए 9 और ये माइनस माइनस +1। अब ऊपर फार्मूला एक्सपेंड कर दें, आप देखिए पहले आ जाएगा, देखिए यहाँ फार्मूला लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पहले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, फिर +2ab। ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास अयोटा है। 9 + 1 आपके पास आ जाएगा 10। अब देखें 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9 और अयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये 2 3 6 अयोटा आ गया, ठीक है, ओवर 10। अब देखिए 9 -1 ये आपके पास आ जाएगा 8 और ये +6 अयोटा ओवर 10। अब आप देखिए इस 10 को दोनों ये सेपरेट कर दें, 8 ओवर 10 और ये +6 ओवर 10 अयोटा। अब देखिए कैंसिल आउट कर दें, 2 4 दा और ये 2 5 दा और ये 2 3 दा और 2 5 दा। आपका आंसर आ जाएगा देखें 4 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 5 अयोटा। देखिए ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट बी आपके पास है, आसान सा, देखिए पार्ट बी आपके पास है 1 + 3 अयोटा ओवर अयोटा इंटू √5। अब देखिए इसमें भी आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में अयोटा है यानी इमेजिनरी नंबर, इसको हमने कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अब देखिए 1 + 3 अयोटा ओवर अयोटा इंटू 5। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स को हमने देखें ये नीचे से अयोटा खत्म करना है, ये तभी होगा जब नीचे अयोटा स्क्वायर बन जाएगा और अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर तो देखिए जब आप अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा इंटू 1 ये आ जाएगा अयोटा और ये आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर। अब पॉन में देखिए आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और ये साथ में आ जाएगा √5। अब देखेंगे आपके पास आ गया अयोटा
और फिर देखिए +3 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ओवर ये भी अयोटा स्क्वायर -1 इंटू √5। तो अब देखिए इसे हम यूँ लिख देंगे, ये अयोटा आ गया और ये प्लस माइनस -3 और ये भी -√5। अब देखिए इसे हम सेपरेट कर देंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी को अलग, और ये -3 ओवर √-5 इसको हम अलग कर देंगे और ये प्लस अयोटा ओवर √-5 अलग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर √5 और ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और इसे हम लिख दें 1 ओवर √5 और यहाँ आगे लिख दें अयोटा। ये आप कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, इन्हें आपके पास दिए हुए टर्म्स दी हुई हैं और आप इनको फैक्टराइज करना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट ए आपके पास है 2x² और +18। ठीक है, तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2x² +18 है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए पहले दोनों में कॉमन आ रहा है, आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x² +9। ठीक है, अब देखिए प्लस का फार्मूला आपके पास कोई नहीं होता, a² - b² का फार्मूला होता है। ठीक है ना, इसको हमने कोशिश करनी है कि बने a² - b², ताकि हम लगा सकें a + b इंटू a - b। अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर देखिए x² फिर प्लस, अब देखिए ये प्लस की जगह लिख रहा हूँ मैं माइनस, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं देखें अयोटा स्क्वायर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? अयोटा स्क्वायर इंटू 9। ठीक है, अब क्योंकि देखिए अयोटा स्क्वायर आपको पता है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ठीक है ना, अब ये देखो कि अयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर दोबारा क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे देखिए 2 और ये x का स्क्वायर, और इसे लिख देंगे कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 अयोटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है a² - b², तो ये आ जाएगा 2a + b x + 3 अयोटा, और फिर a - b x - 3 अयोटा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट बी है। पार्ट बी है कि -x² -25 y4 y की पावर 4। ठीक है, अब इसे भी हमने जो है ना फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। ये -x² -25 y⁴। तो पहले तो हम -n कॉमन ले लें, तो आ जाएगा x² +25 y⁴। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसे हम क्या करेंगे, ये माइनस ये x², इस प्लस की जगह मैं लिख दूंगा देखिए माइनस। ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर दोबारा प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये 25 y⁴। अब नेक्स्ट टाइम में कर देंगे माइनस, और फिर देखेंगे x का स्क्वायर, और देखेंगे अयोटा स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा 5 y² अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ना 25 होता है, यानी 5 होता है 25 जो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, y² का स्क्वायर y4 आ जाएगा, और ये अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास, वी नो दैट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस, अब देखिए ए प्लस बी एक्स प्लस 5y स्क्वायर आयोटा, ये आपके पास आ गया ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी एक्स माइनस 5y स्क्वायर आयोटा, ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 8 है। इसे भी हमने सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और सॉल्व करना आपने इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब लिखा है सॉल्व। अब फर्स्ट पार्ट आपके पास देखिए ये है कि 3x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0। अब 15 को हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15। अब देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 1 द 3 और 3 5 द 15, देखिए ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखें स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए ये -5 है और ये भी देखिए आपके पास स्क्वायर रूट, देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस, और देखिए -5 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये स्क्वायर रूट। और आपको याद ही होगा कि वी नो दैट अगर देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए -1 तो ये होता है आयोटा के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस -1 की जगह पर आयोटा आ जाएगा बाहर, तो x की देखिए वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे बाहर आपके पास आ जाएगा आयोटा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट बी, 6y स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके हम फैक्टर भी बना सकते हैं और इसको जो है सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 6y स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। अब 36 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू -36। अब देखिए 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -36/6। अब देखिए 6 1 6, 6 6 36, ये आपके पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -6। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, और देखिए यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, और ये -6 और ये आपके पास स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, इसे हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 6। और आपको याद ही होगा कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये होता है, नेगेटिव -1 आता है तो ये होता है आयोटा के बराबर, इमेजिनरी नंबर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट 6 और ये आयोटा हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो चाहे तो हम सोल्यूशन सेट इसका लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और ये आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और साथ में जो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।